जो क्लाइमेट चेंज है ये ग्लोबल है, इसके इम्पैक्ट पूरी दुनिया में आ रहे हैं और ये जाहिर सी बात है जब तक इसको ग्लोबली एड्रेस नहीं किया जाता तो ये हो सकता है कि ये इसके इफेक्ट्स जो है वो पायदार ना हो। लेकिन जब तक हमारी गवर्नमेंट्स या आप कह लीजिए कि बैन अवी तौर पे गवर्नमेंट्स जो हैं वो काम शुरू नहीं करती या उनके अपने तनाज़ात हैं उसकी वजह से काम शुरू नहीं होता, तो क्या हम इन्हीं हीट वेव्स का शिकार होते रहेंगे? क्या हम इन्हीं शदीद ज़ालाबारियों का, तूफानों का, बारिशों का, फ्लड्स का, और जो हमारे जंगलात में आग लग रही है, जो मुख्तलिफ फायर्स जो वो इरप्ट होती हैं और फिर वो हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान करके जाती हैं, उससे बचने के लिए हम में से हर घर को, हर फर्द को ये कोशिश करनी चाहिए वो अपने घर के अंदर, गली के अंदर, इदारे में ये सारी जो है ना कोशिश करे और जितना अपना हिस्सा जितना वो प्ले कर सकता है वो प्ले करे और अपने अपने हिस्से के दरख्त जरूर लगाइए। अपने मुल्क के हवाले से इस्लामाबाद में जो इस साल ज़ालाबारी हुई और उससे जिस कदर नुकसान हुआ और हमने वो अपने नाज़रीन से शेयर भी किया था वो हमारे सामने है। जो फ्लडिंग हुई, जो मुख्तलिफ हमारे पहाड़ों के अंदर नदी नाले बिफरे और जो क्लाउड बर्स्ट हुआ वो आपने देख लिया। आप देखिए कि ना सिर्फ हमारे मुल्क में कोयटा के साथ जो जंगलात हैं, मारगला की जो पहाड़ियां हैं, तो तुर्किया में हमने देखा कि वहां के जो जंगलात हैं उनके अंदर आग अचानक भड़क उठी। पिछले साल हमने देखा कि अमेरिका के अंदर जो आग भड़की उसने किस कदर जो है नुकसान पहुंचाया। लॉस एंजलिस के पास जो है आपने देखा था कि उसके करीब जो इलाका था वो कितने दिनों तक झुलसता रहा। नाज़रीन, ये सारा जो है ये क्लाइमेट चेंज कहलाता है और इसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब देखना यह है कि ये हो क्यों रहा। जो मौजूदा जो है मौसमियाती तगय्युर आ रहा है और जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है या ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, इससे कहा यह जा रहा है कि ये सारे का सारा ग्रीन हाउस गैसेज का इफेक्ट है। आज हम ये देखेंगे कि ग्रीन हाउस क्या है और ग्रीन हाउस गैसेज क्या है और ये ग्रीन हाउस गैसेज इफेक्ट, इससे हम क्या मुराद लेते हैं और इनकी वजह से टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है। नाज़रीन, ये आपके सामने एक ग्रीन हाउस है। ग्रीन हाउस जो है ये इस शीशे का बना हुआ एक घर है जिसके अंदर जो है मुख्तलिफ पौधे उगाए जाते हैं और इसके अंदर कॉन्सेप्ट बड़ा सादा सा है कि ये शीशे का एक कंट्रोल शेड कह लीजिए। इसके अंदर सूरज की लाइट जो है, रोशनी, वो आएगी, टेम्परेचर अपने साथ लेके आएगी, लेकिन फिर ये वहां ट्रैप हो जाएगी और वहां पे उसको एनवायरनमेंट को गर्म रखेगी और उसकी वजह से क्या होगा कि पौधे जो हैं वो खूब बढ़ेंगे, फलेंगे, फूलेंगे और ये एनर्जी उसके अंदर ट्रैप हो गई उस जो हमने ग्रीन हाउस बनाया हुआ, जो घर हमने बनाया हुआ पौधों के लिए। और ये अब देखें कि ये हमने साथ में अब आपको एक और तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो ये है कि लाइट आती है, रोशनी आती है, धूप आती है, लेकिन होता क्या है कि ये सारी की सारी जमीन की सतह से टकरा के ये वापस रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाती है। ठीक है, री रेडिएटेड हीट होती है, ये वापस जो है फिजा में चली जाती है और जब जमीन की सतह से टकरा के वापस फिजा में जाती है तो टेम्परेचर जो है, इवेपोरेशन होती रहती है और टेम्परेचर जो है वो एक अपनी सतह जो है बरकरार रखता है। लेकिन जब ग्रीन हाउस इफेक्ट आएगा तो उसमें होता ही है कि ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं, कहा यह जाता है कि ये ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं जब जमीन के एटमॉस्फेयर में ज्यादा हो जाती हैं तो ये क्या करती हैं, ये गैसेज जो हैं वो जो टेम्परेचर जो टकरा के वापस जाना होता है ये उस टेम्परेचर को कैप्चर कर लेते हैं। जैसे ग्रीन हाउस के अंदर एनर्जी जो है कैप्चर हो जाती है, स्टोर हो जाती है शीशे के उस कमरे के अंदर, इसी तरह से ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं ये उस एनर्जी को जो वापस उसने फिजा में जाना था, ये गैसेज जब एटमॉस्फेयर में ज्यादा होंगी तो ये फिर क्या करेंगी, ये उस एनर्जी को वहां कैप्चर किए रखेंगी। लेकिन इसके साथ होगा क्या, अब ये पॉइंट आया कि जब ये गैसेज के अंदर एनर्जी ट्रैप हो गई तो आहिस्ता आहिस्ता जमीन की सरफेस जो है उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ना शुरू होगा और ये वो टेम्परेचर जो बढ़ रहा है इसका शिकार हम हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप कह लीजिए कि सारे मौसमियाती जो तब्दीलियां हैं, जो शदीद ज़ालाबारी हो रही है, जो शदीद बारिशें हैं, जो शदीद तूफान है, वो पीछे इन ग्रीन हाउस गैसेज का वो कमाल है। इन ग्रीन हाउस गैसेज में 5-6 गैसेज के नाम लिए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस। में फिजा में इनके ज्यादा जमा होने की वजह क्या है, इसमें सबसे ज्यादा रोल जो प्ले कर रही हैं, जो 28% आप तकरीबन 30% कह लीजिए, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो कहां से पैदा हो रही है, जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन है, जो हमारी व्हीकल्स हैं, जो हमारी गाड़ियां हैं बड़ी, उससे जो गैस एमिशन हो रहा है सबसे बड़ा सोर्स इसका वो है। दूसरे नंबर पे जो बिजली हम पैदा करते हैं, अक्सर आप देखिए कि फ्यूल को जला के जो है एनर्जी पैदा की जाती है, वो तेल हो गया, फर्नेस ऑयल हो गया या और मुख्तलिफ तरह के आप कह लीजिए कि फ्यूल्स जो वो जलाए जाते हैं और एनर्जी पैदा की जाती है और उस दौरान जो एमिशन होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेज हैं, वो आपके एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड कर रही हैं। फिर उसके बाद जो हम बड़ी तेजी से इंडस्ट्रियलाइज हो रहे हैं, आप देखिए कि तीसरा सबसे बड़ा रोल उसका है। फिर जो हमारे आप कह लीजिए कि जो हम एग्रीकल्चर लैंड्स को बड़ी तेजी से
जंगलात को हम काटते जा रहे हैं और रेजिडेंशियल एरिया बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ रहे हैं, कमर्शियल एरियाज बढ़ रहे हैं। ये भी आप कह लीजिए कि बहुत बड़ा फैक्टर है। और ये चौथा बड़ा फैक्टर है जो हमारी इन गैसेस को बढ़ा रहा है। ये है वजूहात कि जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग होगी। अब आप देखिए कि इस ग्लोबल वार्मिंग के साथ हो क्या रहा है, हमें इंपैक्ट क्या मिल रहा है। ये ग्लोबल वार्मिंग जो है ये हमारे मौसम को शदीद चेंज कर रही है। इससे हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज। और इसके साथ सबसे बड़ा इफेक्ट जो आ रहा है वो हमने बता दिया कि जमीन की सरफेस का जो टेम्परेचर है वो अपने मामूल से आप कह लीजिए ये 1850 से ऑनवर्ड ये कैलकुलेट करना शुरू किया इन्होंने। लेकिन लास्ट जो आप 1980 और 90 के दरमियान पीरियड है, इसमें मैं दोबारा से आपके साथ शेयर करता हूं, या इस वीडियो को देखिए। ये जो फैक्टर थे ट्रांसपोर्टेशन का, ये जो फैक्टर था इंडस्ट्रियलाइजेशन का, ये जो फैक्टर था एनर्जी प्रोडक्शन का, आप देखिए कि इन्होंने बड़ी तेजी के साथ इन गैसेस को जो है, इन ग्रीन हाउस गैसेस को फिजा में, हमारी फिजा को आलूदा किया और उसकी वजह से ये गैसेस वहां पे स्टकअप हुई और इन्होंने क्या किया, एनर्जी को ट्रैप किया। अब ये जो क्लाइमेट चेंज आ रही है आप देखिए, उसके साथ सबसे पहला तो ये है कि हमारा मौसम जो है वो शदीद तरीके से मुतासर हुआ। अब जब मौसम मुतासर होगा तो उसके साथ क्या होगा, जो एग्रीकल्चर, आप देखिए कि हमारे जो फसलों के बीजने के, पकने के मामूलात थे वो कितनी बुरी तरह से मुतासर हुए। ग्लेशियर्स जो है वो पिघलना शुरू हुए और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहा है। और उसके साथ जो बहुत खतरनाक चीज है, समंदर का जो सी लेवल है वो राइज हो रहा है। और उसके बरक्स देखिए कि आम आप ममालिक में चले जाइए, आप शहरों में चले जाइए, दुनिया के कई ऐसे शहर हैं जहां पे वाकई पानी का बहरान शुरू हो चुका है। और ये इसको हम अपने मुल्क में और साथ वाले मुल्क में देखते हैं। नो डाउट कि बारिशें होती है तो पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है, लेकिन एक्चुअल जो हमें यूज़ के लिए पानी चाहिए, साफ पानी चाहिए, आप देखिए वो हमारा कम होता जा रहा है। आज हम बात ये करेंगे, ये ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज की जो हम बात करते हैं, इसको हम किस तरह से इफेक्टिवली अपने इनफरादी तौर पे हम किस तरह इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये कि इसे अपने घर से शुरू कीजिए। ये मौसम जो चल रहा है ये मौसम बरसात का है और सावन जो है शुरू हो रहा होता है आपके लिए 13, 14, 15 जुलाई से इसके करीब शुरू हो जाएगा। ये वो मौसम है जिसमें कहा जाता है कि आप कोई भी टहनी जो है वो भी दबा दें तो उसकी भी जड़ें निकल आती हैं। तो आप इन दिनों में कोशिश ये कीजिए, और ये आपने और मैंने अपने लिए करना है, किसी दूसरे के लिए नहीं करना, कि अपने घरों के अंदर, अपने घरों के इर्द गिर्द, अपनी गली मोहल्ले में दरख्त लगाइए, जितने ज्यादा से ज्यादा लगा सकते हैं, और इस कल्चर को प्रमोट कीजिए। ये बातें अपने बच्चों को बताइए। दूसरे नंबर पर मुझे जो बात करनी थी, आप अपने इदारों में, जिस जगह पे आप काम करते हैं, अगर आप देखते हैं वहां पे कोशिश कीजिए, फोटोग्राफ्स कीजिए, इसे सेलिब्रेट कीजिए। जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें बहुत ज्यादा ग्राउंड्स हैं, उसके इर्द गिर्द वहां लगाइए। क्लाइमेट चेंज के हवाले से एक जो बात जो मैंने अपने नाज़रीन से बार बार शेयर करनी है कि उसमें आप इनफरादी तौर पर किस तरह से हिस्सा ले सकते हैं। मैं यहाँ आपको दिखा दूं कि दो चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। ये देखिए कि मेरे डिपार्टमेंट के बाहर जब हम वहां पे एक्टिवली काम करते थे तो हम छुट्टी के हो जाने के बाद, ये भी आपको बता दूं कि जो गवर्नमेंट जॉब का टाइम है उसे पूरी तरह से ईमानदारी के साथ अपने जॉब को, वो काम, वो वक्त वो दीजिए। प्रोफेशनल जितना आप ग्रो कर सकते हैं वो कीजिए। लेकिन उसके बाद आप अगर अस्पतालों में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, स्कूल्स के अंदर ये करते हैं तो आप देखिए कि जो वहां के आने वाले लोग हैं, अस्पतालों में मरीज और वहां पे दूसरे स्टूडेंट्स हैं, ये उनके लिए आप कह लीजिए कि सदका जारिया रख के जा रहे हैं कि आप जब हॉस्पिटल के बाहर, अपने इदारों के बाहर ये ग्रीनरी आप देखते हैं तो आप देखिए कि जो बिल्कुल एक चटिल मैदान था, जो वहां पे आपने कूड़ा कबाड़ जो वो फेंका हुआ था, हमने उसको उठा के आप देखिए उसे कन्वर्ट कर दिया एक ग्रीन, लेविश ग्रीन जो है आप कह लीजिए कि जंगल के अंदर, जहां पे आपको परिंदे भी मिलते हैं, जहां पे आपको खूबसूरत आवाजें भी सुनने को मिलती हैं, और जहां पेशेंट्स आते हैं शाम के वक्त तो वहां आके व्हील चेयर पे वहां आके बैठते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। क्लाइमेट चेंज के हवाले से, ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से जब बात हो रही थी और हम कहते हैं कि आप अपने माहौल को जो है किस तरह से इनफरादी तौर पर किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, तो मैं उसकी एक और छोटी सी मिसाल जो है वो दे देता हूँ अपने दोस्त के किचन गार्डनिंग के हवाले से, और उसने जो रूफ टॉप गार्डनिंग की। आप ये देखिए कि अगर हमारे छत के ऊपर हम किसी तरह से उसकी सीपेज को रोकने का बंदोबस्त कर लेते हैं, या आप बड़े गमले रख लेते हैं और वहां पे आप ये दरख्त लगाते हैं, तो आप देखिए वहां आप साया
वो प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां के जो इर्द गिर्द के चरिंद परिंद हैं उनके लिए रहने के लिए हैबिटेट आप प्रोवाइड कर रहे हैं। और बहुत ही खूबसूरत बात हो कि जब दरख्त तो आप लगा ही रहे हैं तो आप सिर्फ सायादार नहीं, आप फलदार दरख्त लगाइए। उसके साथ क्या होगा कि आप ये खुद इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी जरूरत से ज्यादा जो हो, बल्कि अपनी जरूरत से पहले आप कोशिश कीजिए कि इर्द गिर्द के लोग जो उनके अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, अपने लोगों के अंदर ताल्लुकात आपके अच्छे होंगे। आप देखिए, आप जब किसी दूसरे को दे रहे होते हैं, कोई चीज दे रहे होते हैं, बांट रहे होते हैं, तो उससे आपको खुद जो है आप मोटिवेटेड फील करते हैं, दूसरे आपसे इंस्पायर होते हैं, हो सकता है वो आपको देख के वो भी ये काम शुरू करें। आप जब ये दरख्त लगाते हैं, इंजीर का दरख्त हमारे यहाँ बहुत खूबसूरती के साथ हो सकता है। आप ये देखिए कि यहाँ पे अगर मैंने ये तजर्बा किया कि हमारे फैसलाबाद, हमारे लाहौर के अंदर जो है, आप अपने घर के अंदर कोशिश कीजिए लेमन वो लगाइए, कोशिश कीजिए यहाँ पे इंजीर लगाइए, जिसका आप बाद में आप इसकी प्रोडक्ट के साथ आप ऑयल ले सकते हैं, आप उसके अचार बना सकते हैं। आप कोशिश कीजिए यहाँ पे अंगूर लगाइए, आपके पास परिंदे भी आएंगे, आपको इन्हें पकड़ के पिंजरों में कैद नहीं करना पड़ेगा, ये वहाँ आएंगे, बोलेंगे और आप अपने आप को, अपने बच्चों को मोटिवेटेड फील करेंगे। ये चीज़ें जो हैं और ये मोटिवेशन जो है ये अपने घर से शुरू कर सकते हैं। अपने घर के अंदर अगर थोड़ी सी भी आपके पास खाली जगह है तो उसमें कोशिश कीजिए सबसे बेहतरीन प्लांट्स लगाइए जो आपको, और यहां से जो गुजर रहे हैं लोग, यहां जो गाड़ियां खड़ी करने वाले हैं, यहां जो आप कह लीजिए कि जो हमारे परिंदे हैं वो भी इस मौसम से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, और कोशिश कीजिए कि उन्हें जितना आप साया प्रोवाइड कर सकते हैं ये एक सदका जारिया होगा। थैंक यू वेरी मच।